हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं तनुजा जैन। आज शुरू करने वाले हैं हम एक्सपेंशन का एक्सरसाइज 4D। एक्सरसाइज 4A, 4B और 4C मेरे चैनल में अवेलेबल है। डिटेल वीडियो विद सॉल्यूशन आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन गिवन है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। इनका सम इज इक्वल टू 0। हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स। एक्स क्यूब, 4y क्यूब और 9z क्यूब इज इक्वल टू 18xyz गिवन। इवेल्युएट क्या करना है? इस इक्वेशन को इवेल्युएट करना है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या कर सकते हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। या तो इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिख सकते हैं। और एक इजी ऑप्शन क्या है? हमको क्या दिया हुआ है? x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2y का वैल्यू यहां से जनरेट करिए। सो x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2y, 3z को वहां भेजिए, यानी माइनस 3z। x प्लस 2y की जगह माइनस 3z का स्क्वायर भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म का स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसको आप अगर पूरा लिखेंगे, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 3 टर्म्स हो जाएंगे। उसको सॉल्व करने में टाइम लगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3z। x प्लस 2y की जगह पे माइनस 3z लिख के उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर x प्लस 2y का फुल फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 3 टर्म्स को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो टाइम बचाने के लिए ये वाला मेथड यूज करेंगे, वेयर हर एक टर्म का हम वैल्यू जनरेट करेंगे। जैसे कि 2y प्लस 3z, 2y प्लस 3z क्या होगा? 2y प्लस 3z को आप LHS में रखिए और x को वहां ले जाएंगे, यानी माइनस x। नेक्स्ट क्या है? 3z प्लस x, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर बाहर है। 3z प्लस x, तो 2y को भेजेंगे वहां पे। 3z प्लस x विल बी इक्वल टू 2y, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस 2y। तीनों वैल्यू हमने जनरेट कर ली है यहाँ पे। चलिए इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। x प्लस 2y क्या है? माइनस 3z, लिख लीजिए। माइनस 3z का स्क्वायर डिवाइडेड बाई xy प्लस 2y, 3z का वैल्यू क्या जनरेट किया है? माइनस x, उसका स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइडेड बाई yz प्लस 3z प्लस x का वैल्यू क्या है? माइनस 2y, यहाँ माइनस 2y का स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइडेड बाई zx। चलिए स्क्वायर करेंगे। माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9, z का हो गया z स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एक्स वाई। माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाई वाई जेड। माइनस 2 इंटू माइनस 2, 4x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाई जेड एक्स। चलिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलते हैं चैप्टर फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में क्या करते थे हम? 3 फ्रैक्शंस है विद एडिशन साइन, एलसीएम लेंगे। एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का एलसीएम क्या हुआ? एक्स वाई जेड। नीचे लिख देते एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड में यहाँ पे क्या है? एक्स वाई है, जेड नहीं है, तो इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जेड से करेंगे। यहाँ वाई जेड है लेकिन एक्स नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स से। यहाँ पे जेड एक्स है तो मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, क्योंकि इसका एलसीएम क्या है? एक्स वाई और जेड, तीनों टर्म। सो जेड से अगर 9z स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तो ऐसे ही रहेगा, जेड स्क्वायर बन जाएगा आपका जेड क्यूब, बिकॉज जेड इज हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, प्लस 4x स्क्वायर इंटू वाई, 4y स्क्वायर इंटू वाई, 4y क्यूब बन जाएगा आपका। इसका वैल्यू हमें यहाँ गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 4y क्यूब प्लस 9z क्यूब इज इक्वल टू 18xyz। उसको यहाँ पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू 18xyz टू बी डिवाइडेड विथ xyz। ठीक है, कैंसिल करेंगे xyz, xyz कैंसिल हो जाएगा। हेंस हमारा आंसर क्या है?
18। देखिए बच्चों, इस तरह के सम सॉल्व करने इजी है, बट फर्स्ट आपको समझना है कि इसके वैल्यूज निकालने हैं हमको। अगर आप x प्लस वाई होल स्क्वायर में जाके इसका पूरा a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2a भी निकालेंगे तो आपका ये प्रोसेस पूरा लेंदी हो जाएगा। पहले आप 3 वैल्यूज दिए, बिकॉज इट इज इक्वल टू 0, आप आराम से उसको वहाँ राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके इसका वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। एक एक का वैल्यू जनरेट करके यहाँ पे पुट करना है हमको, फिर इसका स्क्वायर लिख के एलसीएम लेके इसको फाइंड आउट करना है। और ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ वैल्यू डाल के उसका आंसर हम फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस 1/a इज इक्वल टू m गिवन, फाइंड इन टर्म्स ऑफ m। क्या फाइंड करना है? a माइनस 1/a और a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। ये डायरेक्टली आपका सेकेंड एक्सरसाइज से है, बिकॉज ये वाले फॉर्मूलाज हमने वहाँ पे पढ़े हैं और बहुत सारे सम सॉल्व किए हैं। अगर कुछ डाउट है तो मेरा वीडियो 4b एक्सपेंशन 4b का वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए, a प्लस 1/a गिवन है, a माइनस 1/a बहुत ईजी है फाइंड आउट करना। फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसका और एक फॉर्मूला है जो कि अगर आपने ले लिया तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो भी मैं दिखा देती हूँ। उस फॉर्मूला को क्यों हमें सेलेक्ट नहीं करना है। इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में आपको a प्लस 1/a का वैल्यू ही दिया हुआ है, सिंगल चीज का वैल्यू दिया हुआ है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे आप m स्क्वायर m पुट कर लेंगे, बट आपको ये वैल्यू भी नहीं पता और ये वैल्यू भी नहीं पता। जब कोई इक्वेशन में दो वैल्यूज नहीं पता है, यानी दो वेरिएबल है, तो हम उसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का सिलेक्शन मत करिए। इस फॉर्मूला में देखिए, a प्लस 1/a गिवन है, a माइनस 1/a नॉट नोन, 4 एक सिंगल नंबर है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो आपको फॉर्मूला ये ही वाला सेलेक्ट करना है। ये वाला करके आप आगे सॉल्व करेंगे तो थर्ड स्टेप में अटक जाएंगे, आगे आप नहीं कर पाएंगे। ये वाला फॉर्मूला सेलेक्ट नहीं करना है इस वाले सम के लिए। अगर a प्लस 1/a a माइनस 1/a दोनों गिवन है और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पूछा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। m क्या बना? m स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको वहाँ शिफ्ट कर लीजिए, 4 को यहाँ ले आइए, m स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 यहाँ आ जाएगा, बन जाएगा माइनस 4। ये पूरा टर्म आप वहाँ लेके जा रहे हैं, बिकॉज ये ब्रैकेट में है तो बाहर का साइन चेंज होगा, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। a माइनस 1/a का होल स्क्वायर फाइंड आउट क्या करना है? a माइनस 1/a होल स्क्वायर नहीं, तो स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। सो देयरफॉर a माइनस 1/a क्या होगा? जब स्क्वायर शिफ्ट होता है तो क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4। ये वाला फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड क्या पूछा है? a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? a प्लस b इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर क्या है फॉर्मूला? a प्लस बी, यानी क्या है हमारा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये मत सोचिए ये तो फ्रैक्शन है 1/a, मैम ए बी क्यों बता रही है इसको? ये b की जगह पे है, जैसे हमारा फॉर्मूला a प्लस बी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। दिस इज योर a एंड दिस इज इन द प्लेस ऑफ b, सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नथिंग बट a प्लस 1/a इंटू ए माइनस 1/a। a प्लस 1/a गिवन है, m टू बी मल्टीप्लाई टू a माइनस 1/a हमने फाइंड कर लिया है, स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4। चलिए मल्टीप्लाई करिए इसको इससे, अंदर मल्टीप्लाई होगा नहीं तो ये बाहर रहेगा। सॉल्व।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, फाइंड क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। कोएफिशिएंट क्या होता है पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए समझे, -21 एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हुआ, -21। अगर 21 एक्स वाई क्यूब है, तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया है वाई क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, 21x इज वाई क्यूब का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को याद करने का अच्छा तरीका है कि इसका फ्रेंड कौन है, जिसको जो टर्म आपको पूछा है, जैसे कि वाई क्यूब का कोएफिशिएंट पूछा है, तो इस पूरे टर्म में वाई क्यूब का दोस्त कौन है, फ्रेंड कौन है, ये वाला 21x। सेम वे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, इस पूरे टर्म में उसका दोस्त कौन है, ये वाला। सो कोएफिशिएंट यू विल रिमेंबर एज अ फ्रेंड। एक टर्म में उसके अलावा उसके दूसरे दोस्त कौन है, वो हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट। अब आया कांस्टेंट टर्म। एनी नंबर इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट टर्म, लाइक 121 कांस्टेंट टर्म है, इसका वैल्यू कभी भी चेंज होगा नहीं होगा, 121 विल रिमेन 121। लेकिन इसके आगे अगर मैं x डाल देती हूँ 121x, फिर ये कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, वेरी करेगा, वेरिएबल है। इन एनी इक्वेशन आई कैन गिव x का वैल्यू एज 1, x का वैल्यू एज 2, तब आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 121 टू बी मल्टीप्लाइड टू 2, 121 3 दिया है तो टू बी मल्टीप्लाइड टू 3, सो दे आर नॉट कांस्टेंट, दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नंबर हो जाएगा अगर 121 के साथ एक वेरिएबल ऐड होता है। सो कांस्टेंट के एग्जांपल्स क्या है, कोई भी नंबर ले लीजिए, 53, 84 एक्सेट्रा। सो बेसिकली एनी नंबर इज अ कांस्टेंट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। फिर कोएफिशिएंट, आप बताइए कोएफिशिएंट और कांस्टेंट कौन है इस वाले सम में। क्वेश्चन क्या है, 2x² - 8 x - 4 द होल स्क्वायर। इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्सपैंड करेंगे। 2x² - 8 as it is, x - 4 whole square, so that is a² plus b² minus 2ab डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन। 2x² - 8 as it is to be multiplied to x², 4 का स्क्वायर हो गया 16, और ये 4 2 जा 8, 8x माइनस 8x -2 इंटू +4, माइनस इंटू प्लस माइनस। फिर वी हैव 3 टर्म्स हियर, 2 टर्म्स हियर। ये सिंगल टर्म से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस सिंगल टर्म से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लिखिए 2x² को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, इससे, ये पूरा टर्म यहाँ लिख लीजिए -8x। मैं यहाँ डायरेक्टली करके दिखा सकती थी, डायरेक्टली करके डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लिया, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो इस स्टेप को मिस मत करिए, इसको नीटली लिखिए फिर मल्टीप्लाई करिए। सेकेंड टर्म क्या है, -8, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये पूरे टर्म से। ठीक है, 2x² को मल्टीप्लाई किया इन तीनों टर्म से, -8 को मल्टीप्लाई किया इन तीनों से। 2x² इंटू x², 2 1, x² के पास 1 है, इनविजिबल 1 है, 2 1 जा 2, x² इंटू x², x टू द पावर 4। आगे चलते हैं, एक कांस्टेंट टर्म है, 16 इंटू 2 32, x² एज इट इज रह जाएगा आपका, -8 इंटू 2, 8 इंटू 2 16, प्लस इंटू माइनस -16, x² इंटू x³ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, -8 इंटू x², -8 इंटू 1 -8, x² एज इट इज, प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा, प्लस मत लिखिए, माइनस लिख दीजिए। 16 इंटू 8 यहाँ पे फाइंड आउट करिए, 16 इंटू 8 128 लिख लीजिए, 128, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 8 जा 64,
और x एज इट इज। ठीक है, इसमें कोई अगर लाइक टर्म है तो उसको सॉल्व करिए। ये x4 है, x2 है, x3 है, ये x2 है, यानी ये दोनों लाइक टर्म है, x2 x2 x टू द पावर 2, ये x है, तो और कोई x है नहीं, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 टू द पावर x4 एज इट इज, 32 प्लस 32 माइनस 8, यानी 32 माइनस 8 विच इज योर 24। 24 what? 24x square minus 16x cube as it is, minus 128 plus 64x। इसको कुछ आगे सॉल्व सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये x4 है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, x है, ये कांस्टेंट टर्म है। अब हमें क्या पूछा, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। अब हमको सॉल्व करना है ये वाला, व्हाट इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। x क्यूब का फैमिली कहाँ है, ये रहा x क्यूब, इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसको पहले सर्कल करिए। इसका कोएफिशिएंट क्या है, -16। माइनस लिखना बेहद ज़रूरी है, डोंट राइट जस्ट 16 देन योर आंसर विल गो रॉन्ग। माइनस भी उसका एक फ्रेंड ही है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के दोस्त कौन है, 24 प्लस 24 को आप 24 लिख दीजिए, बस है। अब बताइए इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है, कांस्टेंट वाला कौन सा है बताइए, ये है नो, क्योंकि x का वैल्यू वेरी होगा, ये नो। यहाँ x का वैल्यू मैं कुछ भी दे सकती हूँ, 2.5 5 6, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, नो नो एंड नो। -128 आपका कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, सो -128 ये आपका कांस्टेंट टर्म रहेगा, ये वाला सॉल्व्ड। 4D में फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज गिवन, x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज गिवन। फाइंड क्या करना है, x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 27x क्यूब। यहाँ इसको ऑब्जर्व करिए, क्या स्क्वायर के फॉर्मूला से या स्क्वायर किसी के स्क्वायर से हम क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है। तो इसको अगर हम नॉर्मल, जैसे ये किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है वो फाइंड करना है, जैसे x प्लस 1/3x, अगर इसका मैं स्क्वायर करूं तो x स्क्वायर बनेगा, 1 का 1 बनेगा, 3x का 3 3 9, x इंटू x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे ट्रिक है कि इसको इसमें कन्वर्ट करके टू द होल स्क्वायर डाल दीजिए, क्योंकि अगर हमको x प्लस 1/3x का वैल्यू फाइंड अगर हमने कर लिया तो इसकी हेल्प से हम क्यूब का फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली इसको हम फाइंड कर पाएंगे। सो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए और बी के जो टर्म है उसको यहाँ पे आप पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 3x का स्क्वायर बन जाएगा 9x स्क्वायर। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये हमारा वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पे पुट कर पाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू, सॉरी दिस इज x, 2 इंटू a इंटू बी। सो a हमारा क्या है x और b क्या है 1/, तो 3 कैंसिल नहीं होगा बच्चों, क्या कैंसिल होगा, 2ab, 2 इंटू x इंटू 1/3x, तो हमारा कैंसिल क्या हो जाएगा, x और x कैंसिल हो गया, बचा क्या 2/3, तो यहाँ कर दीजिए प्लस 2 इंटू 1 2 और डिनोमिनेटर हमारा है 3, x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हमें नहीं पता, इसको एज इट इज राइट डाउन कर दीजिए। 25/36 इसका वैल्यू है दोनों टर्म का, 25/36 प्लस 2/3। फिर से चलिए फ्रैक्शन में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 36 और 3 का एलसीएम ऐसे मुंह पे याद है 36 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से न्यूमरेटर को, 12 से डिनोमिनेटर को,
12 टू ज़ा 24, बेस आपका हो जाएगा 36, 25 एज इट इज प्लस 24, x प्लस 1/3x द होल स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे 449/36, x प्लस 1/3x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 49/36। 49 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 7 और 36 का बन गया 6। देयरफॉर यहाँ लिख दीजिए x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 7/6। ये हमने फाइंड कर लिया है। सो ये वाले सम का सम अप दे देती हूँ आपको। x स्क्वायर 1/9x स्क्वायर वैल्यू गिवन है, x क्यूब का पूछा है। x स्क्वायर स्क्वायर से डायरेक्ट क्यूब फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसका ये वाला टर्म फाइंड करेंगे हम, x प्लस 1/3x बाई पुटिंग ऑल द वैल्यूज विच इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, ये हमारा हाफ पार्ट हुआ है। अब फाइंड आउट करेंगे x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 27x क्यूब। 25 बाई क्या था 36। x प्लस 1/3x फाइंड कर लिया है, क्यूब फाइंड आउट करना है तो इसमें क्यूब का फॉर्मूला डाल देंगे, x प्लस 1/3x का होल क्यूब, x क्यूब 1/3x प्लस 3 इंटू a इंटू b, 3ab ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस b, x प्लस 1/3x। चलिए जो जो वैल्यू हमको पता है हमको उसको पुट कर लेते हैं। इसका क्या है 7/6 का होल क्यूब, x क्यूब एज इट इज, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 और x क्यूब, यही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, ये वाली। प्लस यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन टर्म हो कैंसिल आउट या सिंप्लीफाई करने का 100% कोशिश करिए। x कैंसिल, 3 कैंसिल, कुछ नहीं बचा, क्या बचा x प्लस 1/3x, 1 मल्टीप्लाई टू x प्लस 1/3x इज x प्लस 1/3x। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टेप और ले लेते हैं। प्लस 7/6, 7/6 3 टाइम्स एंड 7/6 1 टाइम। इसको यहां शिफ्ट कर लेंगे, सेवन इंटू सेवन फाइंड आउट करेंगे, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 यहाँ कर लीजिए, 343। ठीक है, 343 माइनस 7, एलसीएम दोनों का सॉरी 6 हो जाएगा ना, सॉरी 6 टू द पावर 6, 6 6 जा 36, 36 इंटू 3, 36 इंटू 6 216, यानी यहाँ पे क्या है 216 माइनस 7/6 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 27 x क्यूब। x क्यूब है ये, क्यूब है ये। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 216 और 6 का एलसीएम ये वाला हम झट से पता नहीं कर पाएंगे, इसलिए एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे पहले 2 से, 2 1 जा 2, दो टर्म एक साथ में ले रहे तो एक 0 ले लीजिए, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, फिर 3 ले लेंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 एज इट इज। इसको ले लेंगे 3 से, 3 12 जा, फिर 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। ठीक है, 216 और 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 216 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका
216 ही आएगा। तो 6 को 216 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए आप यहाँ पे एक टेक्निक देख सकते हैं। आपका डिनोमिनेटर क्या है 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। पहले 6 को निकाल दीजिए इन सब में से, 3 2 जा 6, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर ऑलरेडी 6 है तो इसको आप हटा दीजिए, 3 2 जा 6 को हाइड कर लीजिए, बाकी जो बचा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। जैसे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, यानी 6 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये वाला मेथड आप कहीं पे भी जब भी आप एलसीएम ले और बड़ा नंबर है तो ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं। 343 माइनस 36 इंटू 7, 36 इंटू 7, 252। 343 माइनस 252 डिवाइडेड बाई 216 आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 27 एक्स क्यूब। सब्ट्रैक्ट करिए, मैं रब कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ, जब तक सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 343 माइनस 252, 3 माइनस 2 हो गया, सो आपका एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 27 एक्स क्यूब इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करिए, 3 और 2 1 हो गया, 4 और 5 नहीं हो सकता, 14 बोरो कर लिया, क्या हो गया 14 माइनस 5 9, और दैट्स ऑल। 91 डिवाइडेड बाय 216, दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस सम। नंबर 6, दिस इक्वेशन इज गिवन, फाइंड क्या करना है, x माइनस 1 बाई एक्स एंड एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। यहाँ हमें x प्लस 1 बाई एक्स भी नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली, नहीं तो फॉर्मूला में पुट करके फाइंड आउट कर सकते थे। ये इक्वेशन, जब इस तरह का इक्वेशन दिया है तो आपको क्या करना है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले 2x स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा इज इक्वल टू 5x, हम कुछ जनरेट नहीं कर पाएंगे, पहले 2 को यहाँ भेज दीजिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड एंड 5x, जब 2 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन साइन शेयर करता है, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, डिविजन हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे LHS एंड RHS को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, x से, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे इसी सम को 2-3 बार एनालाइज किया, 2-3 बार सॉल्व किया कि मुझे अगर ऐसा इक्वेशन देंगे तो मुझे डिवाइडेड बाई x करना है। x करने से क्या डायरेक्ट आपका आंसर आने, आपको इस फॉर्म में आंसर आना शुरू हो जाएगा। डिवाइडेड बाई x, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x से तो क्या बचेगा x, 1 को डिवाइड करेंगे x से तो क्या बचेगा आपके पास 1 बाई एक्स। ठीक है, आ गया ना, x प्लस 1 बाई एक्स। 5x को डिवाइडेड बाई 2 को अगर x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x आपका डिनोमिनेटर में आएगा, x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 5/2। तो हमने इस इक्वेशन से निकाल दी है किसकी वैल्यू, x प्लस 1 बाई एक्स की। जब x प्लस 1 बाई एक्स गिवन है, x माइनस 1 बाई एक्स पूछा है, तो वी नो हाउ विच फॉर्मूला टू यूज। चलिए वो फॉर्मूला यूज करते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स द होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इन दोनों का और एक फॉर्मूला है जो हमें बिल्कुल नहीं लेना है इस वाले सम में, वो वाला दिखा देती हूँ ताकि आप कंपेयर कर सके कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करना है। इन दोनों का जब एडिशन होता है, x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर का एडिशन एडेड टू x माइनस 1 बाई एक्स द होल स्क्वायर, आपका आंसर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये वाली सिचुएशन में आपको x प्लस 1 बाई एक्स एक ही पता है, अगर आप इसको डाल देते हैं यहाँ पे 5/2 तो आपको ये टर्म नोन नहीं है, ये टर्म भी नोन नहीं है। जब दो टर्म नोन नहीं है तो क्या ये फॉर्मूला आप यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर कर भी लिया तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, ये दोनों तो वेरिएबल है, अननोन फैक्टर है, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे दो को, कोई भी एक सिंगल अननोन फैक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है इस वाले में। बी स्मार्ट एनफ व्हेन यू आर चूजिंग फॉर्मूला चूज करने के बाद तो पुट करके फाइंड आउट ही करना है वैल्यू, बट चूजिंग अ फॉर्मूला दैट इज वन बिग टास्क। 5/2 यहां रखा होल स्क्वायर,
माइनस ये वाला टर्म फाइंड करना है एंड वी डोंट नो, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट एज इट इज, एन इज इक्वल टू 4। शिफ्ट कर लो 4 को यहाँ और इसको वहाँ, 5 5 जा 25, 2 टू द पावर 2 बन गया 4, 4 को यहाँ ले आइए, -4/1, 4 यानी 4/1 हो गया ना, इज इक्वल टू, ये माइनस साइन है, वहाँ जाके ये वाला प्लस होगा, ये वाला प्लस नहीं होगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। सो इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इसको फाइंड आउट करते हैं, इसका एलसीएम 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है, 16 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 9/4। सो यहाँ पे लिखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 आपका 9 हो गया और नीचे 4 है। x माइनस 1/x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, स्क्वायर को शिफ्ट कर देंगे, बन जाएगा स्क्वायर रूट। x माइनस 1/x इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 and 4। x माइनस 1/x क्या हुआ, 3/2। कौन सा 3/2, प्लस और माइनस 3/2, इस बात का ध्यान रखना है हर एक सम में, प्लस और माइनस 3/2 हर सम में मैं रिपीट कर रही हूँ, क्यों करना है, क्योंकि +3 इंटू +3 क्या होगा 9, -3 इंटू -3 भी 9 होता है, +2 इंटू +2, 2 इंटू 2 4, -2 इंटू -2 इज ऑल्सो 4 बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2s are 4, दैट्स वाई दिस इज प्लस माइनस 3/2। ये वाला सॉल्व हो गया, इसको फाइंड आउट करेंगे। x³ माइनस 1/x³ कौन से फॉर्मूला में आएगा, इसके क्यूब में आएगा, x माइनस 1/x का होल क्यूब, फॉर्मूला लिख लीजिए, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3ab, चलिए लिख के ही बता देती हूँ, 3 इंटू a इंटू b, और ये क्या हो गया x माइनस 1/x, नथिंग बट a माइनस b। चलिए इसका फॉर्मूला a माइनस बी होल क्यूब में दिखा देती हूँ, a माइनस बी द होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। यहाँ पे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आप डायरेक्टली -3 भी लिख सकते हैं अगर आप श्योर है, अदरवाइज ये वाला कर लीजिए। 3/2 प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है, तो हम 3/2 लिखेंगे, प्लस वाला x³ माइनस 1/x³ वो है जो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। सो 3 एज इट इज रहेगा, -3, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये वाला हमको पता है 3/2। इस इक्वेशन में देखिए हमको a की वैल्यू है जो अननोन है, सो सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला से आपको कोई कंफ्यूजन है तो मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो 15 मिनट का वीडियो है, जरूर से जरूर देखिए, फिर यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे तो आपका जल्दी जल्दी बनता जाएगा। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 8, ब्रैकेट डाल दीजिए, x³ माइनस 1/x³, 3 3 जा 9, कौन सा 9, -9, 3 2 जा होगा, न्यूमरेटर बाहर का नंबर सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि -3 डिवाइडेड बाई 1 होता है विच इज हिडन, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2। ये छोटा छोटा मिस्टेक है, इसको ध्यान रखेंगे तो आपका सम एकदम से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक कर देंगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। शिफ्ट कर लीजिए, 27/8 प्लस 9/2, 8 और 2 का एलसीएम जल्दी बताइए, 8 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा ना, तो इसको 8 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका 8 आ गया। सी ये पूरा चैप्टर, जो भी चैप्टर हम सॉल्व करते हैं तो इम्पोर्टेंट बेस कौन से चैप्टर है, एक तो आपका फ्रैक्शन और एक आपका इंटीजर्स। जब आपका फ्रैक्शन और इंटीजर्स पक्का है तो आप ये सब सम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। (27) और 36 को ऐड करिए, 6 6 12 3 163/8
विच इज एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। चले 63/8 राइट आंसर है क्या? इसमें कुछ ऐड होगा, वो क्या ऐड होगा सोचिए, मैं लिख रही हूं जब तक सोचिए। प्लस और माइनस ऐड होगा, प्लस और माइनस क्यों ऐड होगा? देखिए अगर प्लस 3/2 लेंगे तो सारे साइन प्लस आएंगे, अगर मैं यहाँ -3/2 लेती हूँ जो कि x माइनस 1/x का वैल्यू भी है, तो माइनस माइनस का क्यूब फिर माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, फिर जब यहाँ आप करेंगे ये माइनस और माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर जब आप यहाँ शिफ्ट करेंगे वो भी माइनस हो जाएगा, बेसिकली आपका पॉजिटिव का पूरा वैल्यू नेगेटिव आएगा। सो इट इज प्लस और माइनस 63/8। ये वाला लिखना जरूरी, अगर नहीं लिखा तो हाफ मार्क कट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गिवन है 34, ए बी गिवन है 12। फाइंड क्या करना है? इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये आपका फर्स्ट वाला सम है, इसमें सेकंड वाला है। मैं एक करूंगी, दूसरा आपको प्रैक्टिस सम की तरह लेना है। कौन सा वाला? चलिए ये वाला कर लेती हूँ, नेगेटिव साइन है, ये वाला कर लेती हूँ। ये वाला फर्स्ट वाला आपका प्रैक्टिस सम रहेगा। चलिए 7th में सेकेंड वाला, 7 to be multiplied to a minus b the whole square minus 2 to be multiplied to a plus b the whole square। जितना आंसर सॉल्व करना जरूरी है उतना क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना भी जरूरी है। इसको ऑब्जर्व करिए, क्या है? एक कांस्टेंट टर्म बाहर है a माइनस बी होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है। राइट नाउ हम इन दोनों को कर सकते हैं, और कुछ इसमें दिख नहीं रहा है तो उसको करके देखते, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। 7 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दीजिए यहाँ पे, माइनस 2 यहाँ के क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब आप ये लिख लेंगे और इस वैल्यूज को देखेंगे तब आपको ध्यान आएगा ये वैल्यू दिया हुआ है, ये ab दिया हुआ है, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। हम उस वैल्यूज को यहाँ पुट कर सकते हैं। तो 7 लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34 माइनस 2 इंटू वॉट? 12। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर दीजिए और एक छोटा ब्रैकेट आया है अंदर, माइनस 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 34 है, प्लस ब्रैकेट में 2 इंटू 12। इसको सॉल्व करेंगे, 34 माइनस 12 2 जा 24, माइनस 2 बाहर, 34 अंदर, और प्लस 12 2 जा 24। आगे सॉल्व करते जाइए। 7 टू बी मल्टीप्लाइड टू 10 माइनस 2 बी मल्टीप्लाइड टू 4 4 8 और 58। ये आपका 70 और माइनस 58 इंटू 2 8 8 16 10 106। करेक्ट, चेक कर लेते हैं। सॉरी 116, ठीक है, ये नेगेटिव 116 है, ये 70 है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 116 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 70 से, 6 माइनस 0 6, 11 माइनस 7 8 9 10 11, तो आपका 46, नेगेटिव 46 योर आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 3x माइनस 4x वैल्यू गिवन इज इक्वल टू 4, 27x क्यूब माइनस 64x क्यूब फाइंड करना है। ये वाले सम में अगर आप इसका क्यूब कर लेंगे, जैसे कि 4/x का होल क्यूब, ठीक है, ये वाला मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, जैसे आपको बता रही हूँ। इसका क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो इसका आप जब क्यूब करेंगे तो आपको ये वाला बीच में ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। जैसे जैसे आप वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये वाला सम आपका प्रैक्टिस सम रहेगा। जस्ट आपको मैंने हिंट दे दिया है कि इसको आपको क्यूब करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज 7 गिवन। ये वाला इक्वेशन देख के डरिएगा मत। क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व करिए, क्या कर सकते हैं इसमें। 7x क्यूब और 7 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब थोड़े सिमिलर टाइप्स लग रहे हैं। 8x और 8/x, अगर इन दोनों को हम शिफ्ट कर लेते हैं तो क्या होगा, क्योंकि इसको देख के कुछ आइडिया नहीं आ रहा है कि x स्क्वायर 1/x स्क्वायर को हम कहाँ डालेंगे, तो कुछ उसमें हेरा फेरी करेंगे। 7x क्यूब लिखेंगे यहाँ पे और इसको यहाँ ले आएंगे पास में,
जैसे जैसे आप कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ कि 7 और 7 यहाँ कॉमन है, तो 7 को बाहर निकाल के देखते हैं। तो बन गया एक्स क्यूब डिवाइड -1/x³। ये वाला टर्म हमारा थोड़ा थोड़ा नोन है इस चैप्टर के लिए। +8 निकाल दो बाहर, क्या बचा? x -1/x। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है तो मुझे ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x² + 1/x² मेरा हिंट गिवन है, तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। अगर मैं x - 1/x का होल स्क्वायर लेती हूँ तो ये वाला टर्म मेरा बीच में आएगा, x² + 1/x² -2। स्क्वायर में जब नेगेटिव साइन का स्क्वायर आप फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर, हाँ, तब फर्स्ट वाले जो टर्म्स होते हैं उसमें पॉजिटिव साइन आता है, जैसे a² + b² + -2ab आएगा, लेकिन फर्स्ट में प्लस ही आएगा। लेकिन जब आप क्यूब का करेंगे और सब्ट्रैक्शन साइन है तो सारा साइन माइनस आएगा। इसको दिमाग में बिठाना है, रट्टा नहीं करना है। क्यों आता है प्लस? क्योंकि माइनस इंटू माइनस आपका प्लस रहेगा। जैसे -1/x² को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो -1 × -1 +1 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ प्लस आ जाता है। वही बात अगर आप क्यूब की करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 बार करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली माइनस आ गया। उतना सोचना नहीं है, उतना एक बार एनालाइज करने के बाद आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि नेगेटिव का जब स्क्वायर आएगा तो स्टार्टिंग में आपका पॉजिटिव साइन ही आएगा। x - 1/x², वी डोंट नो, राइटिंग इट एज इट इज। ये वाला पता है 7 - 2, यानी x - 1/x² हो गया आपका 5। x - 1/x क्या होगा? √5। स्क्वायर रूट क्या? प्लस और माइनस। आगे बढ़ते हैं, क्या चाहिए? ये वाला सॉल्व हो गया, ये वाला x³ - 1/x³, इसका क्यूब करेंगे तो वो भी हमको फटाफट से मिल जाएगा। देखिए यहाँ क्यूब आ गया, अब हमारे साइन क्या आ जाएंगे? सारे माइनस, यानी x³ - 1/x³ -3ab। 3 × x × 1/x, x कैंसिल हो जाएगा, तो आप 3 एज इट इज लिखिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो लिख के फिर कैंसिल कर लीजिए। आगे का फॉर्मूला है x - 1/x, नथिंग बट a - b। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करिए, सारे नेगेटिव है, इसको फर्स्ट वाला पॉजिटिव है। वो ही मैं बता रही थी आपको, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ स्क्वायर में पॉजिटिव आएगा। √5 का होल क्यूब कर लीजिए, करिए, तब तक मैं लिख रही हूँ। √5 का होल क्यूब क्या बनता है? -3 आप मल्टीप्लाई करेंगे √5 से, √5 × √5 × √5। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ऐसे आपका ये वाला रैशनल इरेशनल नंबर में अच्छे से आ जाएगा। √5 × √5 इज 5, और बचा क्या? √5। ठीक है, कोई भी रूट के नंबर है, सेम नंबर है, अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अंदर वाला नंबर ही उसका आंसर होता है। रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। जैसे √2 × √2 2 बनेगा। एक एग्जांपल लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर का, √4 × √4। ठीक है, तो आंसर हिसाब से 4 आना चाहिए ना। देखते कैसे। √4 हमको पता है क्या है? 2। √4 क्या है? 2, 2 2 = 4, आ गया ना आंसर। वैसे ही √5 × √5 आपका 5 3 टाइम्स है, इसलिए यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 5√5। 5√5 इज इक्वल टू x³ - 1/x³ -3 और √5। 5 3 = 15 नहीं करना है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये रूट है, रूट का नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ये रूट नहीं है। अगर ये रूट होता तो बात दूसरी होती, लेकिन ये एक होल नंबर है, जो कि ये एक नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वाले हिडन नंबर से। √5 यानी 1√5। सो -3 × -3 -3 हो जाएगा, √5 एज इट इज आ जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि √3 × √5 होता तो हमारा आंसर होता √15, लेकिन वो बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? बाहर एक नंबर है,
रूट नहीं है, तो हम 3 इंटू 1 -3 करेंगे और √5 लिखेंगे। ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये वाली चीज़ें अगर आपकी क्लियर है ना, तो आपका आंसर एकदम राइट आ जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। क्या हुआ, 5 सेम फैमिली के हैं इसीलिए ऐड कर सकते हैं। सेम फैमिली यानी मेरा क्या मतलब है, √5 और √5 सेम फैमिली हो गई ना, तो ही ऐड होगा। अगर यहाँ √5 और यहाँ √2 है तो ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, √5 और √5 है इसलिए हम ऐड कर ले रहे हैं। 8 √5 हमारा क्या है, x³ - 1/x³। दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। चलिए इस वाले में पुट कर लेंगे। x - y क्या है, √5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 √5 से। ये भी प्लस और माइनस है, वो भी प्लस और माइनस ही है, क्योंकि जब आप √5 का वैल्यू प्लस डालेंगे तो आपका आंसर प्लस आएगा, माइनस डालेंगे तो आपका आंसर माइनस आएगा। इसलिए ये वाला लिखना जरूरी है। इसको सॉल्व करिए। 7 नंबर है, 8 नंबर है, √5 को एज इट इज रखेंगे। 7 8 जा 56 √5, यानी कहने का मतलब है 7 इंटू 8x क्या बनेगा, 56x बनेगा ना। क्या आप x को भी उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं करेंगे ना। वैसे ही 7 इंटू 8 बन जाएगा 56 और √5 एज इट इज नीचे आएगा। ठीक है, ये क्या होगा, 8 यहाँ पे हिडन 1 है, 8 1 जा 8, 8 √5 बन गया। चलिए इसको ऐड करिए, 56 और 8 66 और 2 -64 √5। क्या फाइनल आंसर है ये, कुछ है जो हमको ऐड करना है, वो है हमारा प्लस और माइनस। तो ये इसका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, x का वैल्यू गिवन है 1 डिवाइडेड बाई x - 5। फाइंड क्या करना है, x² - 1/x²। चलिए ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन को। जैसे कि मैंने बताया, सॉल्यूशन से ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन। जितना आप उसको ऑब्जर्व करेंगे उतना आप सोचेंगे कि मैं इसका क्या करूं जो मैं यहाँ तक पहुँच जाऊं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक फ्रैक्शन और दूसरा फ्रैक्शन है, दोनों के बीच में इक्वल साइन है। तो मैं क्या करूँगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ट्राई करती हूँ। यानी ये वाले, इसको 1 हो गया, 1 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x - 5 से। 1 इंटू 1 RHS साइड 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ तक न मुझे पता है आगे क्या होगा, ना आपको पता है, क्योंकि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसको एनालाइज करके सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, x इंटू एक्स आपका x² -5x इज इक्वल टू 1। अब ये वाला इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करते हैं ना, तो 1/x चाहिए हमको, वहाँ 1/x का फॉर्मूला कहीं फिट हो सकता है। तो अगर मैं पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड करूंगी तो यहाँ 1/x तो आ ही जाएगा, x² डिवाइडेड बाई x आ जाएगा, और ये x कैंसिल होके -5 हो जाएगा, एंड यही चाहिए मुझे। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई x कर लेंगे। x² को x से डिवाइड किया तो क्या आया x, 5x को x -5x को x से डिवाइड किया तो x कैंसिल हो गया, बचा हमारा -5 इज इक्वल टू 1 को किया तो 1/x। ठीक है, ये यहां से शुरुआत होती है कि हाँ चलो कहीं पहुंच गए हम। x - 1/x क्या हो जाएगा आपका, 5 वहां शिफ्ट कर लो 5। यस, बस जीत हमारी है, अभी विक्ट्री हमारी ही है, क्योंकि हमने ये इसका टर्म फाइंड आउट कर लिया है। अब इसको आप इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, a² - b², यानी a + b इंटू a - b। हमको क्या चाहिए, a + 1/x मल्टीप्लाई टू a - 1/x। अगर ये फाइंड आउट करना है, a² - b², a + b a - b नोन होने चाहिए। हमें क्या मिल गया, a - b मिल गया। इससे हम a + b निकालना अच्छे से जानते हैं। चलिए करते हैं उसको, यहाँ पे करेंगे a + 1/x होल स्क्वायर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं a - 1/x को के होल स्क्वायर से, तो हमारा आंसर 4 होता है। 4 यानी एक कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो गया,
x प्लस 1/x नहीं पता, राइट इट एज इट इज, -5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 5 आ गया हमारा यहाँ पे। 5 स्क्वायर करना है, -5 स्क्वायर नहीं करना है। ये स्क्वायर किसको अप्लाई हो रहा है? अंदर वाले ब्रैकेट को, इसको नहीं। सो 5 5 जा 25, माइनस आपका नीचे ऐसे आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस मत करिएगा वहाँ पे। सो माइनस ये यहीं ऐसे उतर जाएगा, 5 5 जा 25 और ये हो गया आपका 4। ये क्या है का होल स्क्वायर। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर एज इट इज, 25 को वहाँ शिफ्ट कर लीजिए, प्लस 25 हो जाएगा। सो x प्लस 1/x स्क्वायर क्या हुआ? 29, ऐड कर लीजिए। देयरफॉर x प्लस 1/x क्या हुआ? x प्लस 1/x हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 29। प्लस और माइनस डालना मत भूलिए, ठीक है। x प्लस 1/x का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया। x प्लस 1/x आ गया, x माइनस 1/x आ गया। चलिए फाइंड करते हैं ये वाला। जस्ट राइट द वैल्यूज। x प्लस 1/x 5 है और ये वाला क्या है? √29 है। फाइव इंटू √29 क्या होगा आंसर? जो बच्चे बता रहे हैं 5√29 उनका सही जवाब है, और जो बता रहे हैं कि 29 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो वो गलत है, क्योंकि रूट का नंबर कभी भी एक होल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। 29 के बाहर एक 1 हिडन है, उससे मल्टीप्लाई होगा। 29 एज इट इज नीचे उतरेगा, ठीक है। सॉल्व 10th वाला। 10th के बाद सीधा 12th सम ले रही हूँ। 11th वाला आपके लिए प्रैक्टिस सम रहेगा। 11th वाला एकदम सिमिलर है 10th वाले से, उसको पहले ऑब्जर्व करिए, एनालाइज करके सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आराम से करिएगा। 12th वन में क्या दिया हुआ है? 3 टर्म्स है, 1 2 3 इज इक्वल टू 0। और क्या फाइंड आउट? शो दैट, क्या प्रूव करना है? ये वाला क्यूब और ये वाला क्यूब इज इक्वल टू 180 ABC। क्यूब है यानी इसको हम क्यूब करेंगे। समझिए 3 का क्यूब तो 27 है, 5 का क्यूब 125 ही है और 4 का 64 ही है, यानी इसका कुछ क्यूब रिलेटेड है उससे। लेकिन क्या 3 टर्म्स का क्यूब हमने इस साल सीखा है? नहीं सीखा। हमने तो a प्लस बी होल क्यूब सीखा है, a माइनस बी होल क्यूब सीखा है। फिर 3 का होल क्यूब हम करेंगे कैसे? ठीक है, अब वो तो हो नहीं सकता, तो क्या करना है? करना ये है कि एक टर्म को यहाँ शिफ्ट कर लो, यानी क्योंकि इज इक्वल टू 0 है तो आराम से हम शिफ्ट कर सकते हैं। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 4c को वहां ले जाइए, -4c। 3a प्लस 5b क्या है? -4c हो गया। अब इसको क्यूब कर लो तो हमारा आंसर भी आराम से आ जाएगा और ये हमको पता भी है। सो यहाँ पे आप लिख दीजिए टीचर के लिए, क्यूब ऑन बोथ साइड a प्लस बी होल क्यूब, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 4 4 जा क्या हो गया? 4 4 जा 16, 16 4 जा आपका 64 हो गया। कौन सा 64? नेगेटिव 64 आ जाएगा। नेगेटिव 64 क्यों आया? क्योंकि माइनस साइन है, उसके ऊपर कोई भी अगर ऑड पावर आता है तो आपका आंसर हमेशा माइनस में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप तो कर लेंगे, 3 ही है, माइनस इंटू माइनस प्लस। जैसे 3 बार आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। लेकिन कहीं अगर मैं आपको दे दूं कि -4 का पावर 13 है, तो क्या आप -4 को 13 टाइम्स लिख के उसको मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं। 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 13 टाइम करना है, लेकिन साइन क्या रहेगा? आप 13 टाइम्स माइनस इंटू प्लस करेंगे ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका क्या एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर माइनस नेगेटिव नंबर है और उसका पावर क्या है, अगर एक ऑड नंबर है, ऑड यानी क्या हो गया? 3 5 7 9 13 ऑड नंबर्स आपको पता ही है
तो उसका साइन माइनस आएगा। अब 4 इंटू 4 इंटू 4 13 टाइम्स कर लीजिए, आंसर लिख लीजिए। अगर ये 18 होता, ठीक है, क्या है, -4 टू द पावर 18। 18 क्या नंबर है, एक इवन नंबर है, यानी -4 के ऊपर इवन नंबर है, तो इसका आंसर जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। ये एक हिंट है जो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। हमने क्यूब किया है लेकिन मैंने स्क्वायर डाल दिया है, मिस्टेक। सो एवरीवन लर्न्स फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक्स। 3a क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27a क्यूब। 5 टू द क्यूब क्या हो गया, 125b क्यूब। और ये क्या है, चलिए सारे कांस्टेंट नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 15 3 जा 30, और ए बी एज इट इज लिख दो, 3a प्लस 5b। यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट है, पंचिंग पॉइंट। 3a प्लस 5b क्या है, हमने फाइंड आउट किया था पहले। 3a प्लस 5b क्या हो गया, 4c। जब हमने 3a प्लस 5b इस तरफ रखा था और यहाँ शिफ्ट कर दिया था तो -4c हमारा आंसर आया था ना। तो 3a प्लस 5b की जगह हम -4c लिख देंगे। अच्छा, क्यों लिखना है, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं ना यहाँ पे, तो 64c क्यूब आ गया हमारा, 125b क्यूब आ गया, 27a क्यूब आ गया, लेकिन 180 क्या है, ए बी सी। वो कहाँ दिख रहा है, सी दिख रहा है, ये ए बी ही है। ए बी दिख रहा है और ये ए बी दिख रहा है, तो हमारा सी फैक्टर नहीं आया है। जब सी फैक्टर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसका वैल्यू सी के रूप में लिख देंगे, ठीक है। बिकॉज 3a प्लस 5b इज 4c, वी ऑलरेडी नो एंड वी हैव ऑलरेडी शोन दैट by the starting of the sum। 27a क्यूब एज इट इज 125, क्योंकि ये वाला तो हमारा वहाँ मैचिंग हो रहा है ना, तो उसको ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ देखिए, सॉरी माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 30 इंटू 4 क्या हो गया, 180, यानी वो भी हमारा मैच हो रहा है। बट कुछ मैच नहीं हो रहा है, वो क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन। उसको देखेंगे क्या करेंगे, यानी 64 तो मुझे पॉजिटिव चाहिए था और ये भी पॉजिटिव चाहिए था, तो क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे शिफ्ट। तो क्या आंसर बना हमारा फाइनल, 27a क्यूब प्लस 125b क्यूब। ये इसको वहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ ले आइए, ये आपका 64c क्यूब बना क्या, 180abc। ये वाले सम्स मैं वापस रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर करिए। जब 2-3 बार करेंगे तो आपको यहाँ पे ये वाला चीज़ है ना, वो याद करना ज़रूरी है कि इस जगह पे मुझे ये वैल्यू डालनी है। अगर आप यहाँ 30 को 3 से मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे तब आपका आंसर नहीं आएगा। देखिए 13th वाला एक सिमिलर टू अ वर्ड प्रॉब्लम है, चलिए वो ट्राई करते हैं हम। द सम ऑफ 2 होल नंबर इज 7। सम यानी एडिशन ऑफ 2 होल नंबर इज 7। वो होल नंबर हमें नहीं पता है, इसलिए हम उसका सम क्या लिख देंगे, सम तो दिया हुआ है 7, होल नंबर की जगह a प्लस बी इज इक्वल टू 7 कर दीजिए, बिकॉज सम ऑफ 2 होल नंबर इज 7। सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 133। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना जरूरी है, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 133, मतलब इनके जो क्यूब है उनको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या है, 133। इसका क्यूब क्या है, a क्यूब, और इसका क्यूब क्या है, b क्यूब। आंसर क्या है, 133। मेरे एक स्टूडेंट ने बता दिया कि a प्लस बी होल क्यूब 133 हो गया। क्या ये सही है, a sum of the whole number is 7 and their cube is 133। their cube is not 133, sum of their cube, उनके क्यूब का सम, ये क्यूब का सम नहीं है, ये क्या है, सम ऑफ 2 होल नंबर्स क्यूब, मतलब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे फिर क्यूब बनेगा। तो ये वाला अगर आप ले लेंगे बाय मिस्टेक इस इक्वेशन को समझ के, जैसे कि सम ऑफ देयर क्यूब्स, सम ऑफ देयर क्यूब्स, देन ये आपका गलत चला जाएगा। सम ऑफ देयर क्यूब्स मतलब इनका क्यूब क्या है, a क्यूब, इसका क्यूब क्या है, b क्यूब, और उनका सम। तो ये वाला मत ले लेना, ठीक है। गिवन व्हाट इज टू बी फाउंड, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर। फिर सम ऑफ देयर स्क्वायर यानी क्या हुआ, इसके स्क्वायर का एडिशन, सम ऑफ किसका सम, इनके स्क्वायर का सम, ये करना है हमको फाइंड। फाइंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम है।
ए प्लस बी होल स्क्वायर फाइंड करना है, मत लिख लीजिएगा, बिकॉज व्हाट इज दिस, स्क्वायर ऑफ देयर सम, ठीक है। सम ऑफ देयर स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ देयर सम दोनों अलग बातें हैं। सो ये फाइंड करना है। चलिए ये तो हमारा इजी से बन जाएगा। ए क्यूब और बी क्यूब हमें पता है और ए प्लस बी हमें पता है, फाइंड करना है ए। तो ठीक है, ए प्लस बी होल क्यूब करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये फॉर्मूला क्यों लिया हमने, हमें तो स्क्वायर फाइंड आउट करना है। देखिए क्यूब के फॉर्मूले से डायरेक्टली स्क्वायर फाइंड आउट नहीं कर सकते। अच्छा, ए प्लस बी होल स्क्वायर को कर लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन क्या हमको 2ab का वैल्यू पता है? ab का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, नहीं दिया है। हमें दिया क्या है, क्यूब, और ये दिया है। तो पहले इस क्यूब के फॉर्मूले से हम क्या फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे, ab, ठीक है। लेट्स सी कैसे होगा ये। 7 क्यूब पता है, ये पता है, 3ab नहीं पता, राइट इट एज इट इज, और a प्लस बी पता है 7, ठीक है। सारे सब चीज पता है, a भी नहीं पता है। अगर a भी फाइंड आउट कर लेते हैं और a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में डालेंगे तो हमारा आंसर फटाफट आ जाएगा। सो 7 क्यूब क्या होता है, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7, 343, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 343, ये 133 इधर शिफ्ट कर लो, -133 इज इक्वल टू व्हाट, 7 3 जा 21ab, 21ab। 3 - 3 0, 4 - 3 1, 3 - 1 210 is equal to 21ab। Therefore ab is equal to 210 divided by 21 divided by q। ये कौन सा साइन शेयर कर रहे हैं, सब मल्टीप्लीकेशन, और आप पूरा टर्म नहीं लेके जा रहे हैं, आप इसका आधा टर्म 21 को लेके जा रहे हैं, इसीलिए ये डिवाइडेड बाय 21 बनेगा, ठीक है। 21 10 यानी हमारा ए बी मिल गया हमको, ए बी इज इक्वल टू 10। इसको एक बॉक्स में डाल दीजिए। अब जब हमें ए बी पता है, ए प्लस बी पता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारा बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। क्या है इसका आंसर, ए स्क्वायर, सही, ठीक है। 7 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ही फाइंड आउट करना है, पता नहीं है, ये लिखिए एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए बी क्या आया हमारा 10, 7 7 जा 49, 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। इसको यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ डायरेक्टली, 20 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 49 और 20 हो गया 29 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक रिक्वेस्ट करूंगी, ऑलवेज इसको LHS में लिखिए, उसको RHS में लिखिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29, और इसको डाल दीजिए बॉक्स में। 14 सम, 3 टर्म्स दिए हुए हैं, यहाँ 2 टर्म है और उसका स्क्वायर है। फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ ए। ए कहाँ है, यहाँ पे ax है, ये a है, इसका जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए इसको LHS RHS को ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ तो कुछ सॉल्व करने जैसा दिख नहीं रहा, पर ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। ax प्लस 9, ठीक है। मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ, ऐसा हमारा अप्रोच होना चाहिए कि जो पता है उसको पहले धीरे धीरे सॉल्व करते, जब आगे जाएंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि ये बनता जा रहा है, हमारा सॉल्व होता जा रहा है, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला टर्म हम, ये वाला ही है जो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं राइट नाउ। तो ये क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9, और ये क्या हो गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12x। इसको यहाँ एज इट इज लिख लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। अब इन दोनों को LHS लेफ्ट हैंड साइड वाले को और राइट हैंड साइड वाले को ऑब्जर्व करिए, मैच कर दीजिए। ये इससे मैच हो रहा है, 9
इससे मैच हो रहा है 12x और ax, यानी ax इज इक्वल टू 12x, x तो मैचिंग है, तो a क्या बना हमारा, a इज इक्वल टू 12। बस ये इतना ही सिंपल था। ठीक है, इसमें सेकेंड सम आपका प्रैक्टिस सम रहेगा, थर्ड मैं बता रही हूं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों भी फाइंड द वैल्यू ऑफ a ही है। इतने बड़े क्वेश्चन को देख के कहीं भी घबराना नहीं है। चलिए ऑब्जर्व करते हैं इसको, यानी ये x तो इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा, ये क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए भी हो जाएगा। चलिए उतना करके देखते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 7, a इंटू एक्स आपका ax बन जाएगा, -5 इंटू एक्स -5x, और प्लस 25 को कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज लिख लेंगे। इज इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3x मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 3x स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर क्या 5 5 25 प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई टू 3, 2 3 6, 5 3 15, 15 2 30, 30 क्या बनेगा 2 इंटू 3x इंटू 5, ठीक है, 5 3 15, 15 2 30 और 30x बन गया ये वाला। अब इसको कंपेयर करते हैं अगर हम, तो 25 की जगह 24 लिख दिया। 9x स्क्वायर मैचिंग है इस 9x स्क्वायर से, 25 मैचिंग है आपका 25 से, यानी ये वाला सेम है। तो इसको पहले नीचे ले लेते, दोनों को नीचे ले लीजिए। 7ax माइनस 5x क्या है 30x है, x सेम फैमिली है तो वहां शिफ्ट कर देते इसको, 7ax इज इक्वल टू 30 और 35x हो जाएगा, ठीक है 35x। अब क्या करें इसको, अब हम ये कर सकते हैं कि इसको ax क्या हो जाएगा आपका, a अगर फाइंड आउट करना है तो आपका देखिए यहाँ x कैंसिल हो गया, 7 1 7, 7 5 35, therefore a इज इक्वल टू 5। अगर ये वाला आपको नहीं आता है तो थोड़ा लेंदी वाला मैं आपको दिखा देती हूँ, 7ax इज इक्वल टू 35x, देयरफॉर ax इज इक्वल टू 35x डिवाइडेड बाई 7, 7 7 सा क्या हो गया 5x, ax इज इक्वल टू ये 5 हो गया 5x, x कैंसिल हो जाएगा, या फिर कैंसिल नहीं करना है तो इसको ऑब्जर्व करिए, x की जगह x है, a की जगह क्या है 5 है, तो आप a इज इक्वल टू 5 ले सकते हैं। सम नंबर 15 फाइंड क्या करना है, ये वाला तो हम शुरू से ये चैप्टर में यही देखते आ रहे हैं, लेकिन ये क्या, इसको क्या कर सकते हैं ये हम सोचेंगे, ठीक है। यानी x स्क्वायर को डिवाइड करना है, x से 1 भी डिवाइड होगा x से, और यहाँ पे क्या है 3 1/3, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, लिख लीजिए 1 डिवाइडेड बाई x। जब दो टर्म ऊपर है और नीचे x है डिवीजन में, यानी वो x दोनों को अप्लाई होता है, इसको भी और इसको भी, तो ये क्या हुआ x और ये क्या हुआ 1 डिवाइडेड बाई x, 1 टू बी डिवाइडेड बाई x, यानी ये हमारा कहीं ना कहीं नोन टर्म आ गया है। 3 3 9, 9 प्लस 1 10/3, यानी x प्लस 1/x क्या हो गया, जल्दी से जल्दी बॉक्स में डाल दीजिए इसको, 10/3, x माइनस 1/x इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम करते आए हैं इस पूरे चैप्टर में। कौन सा फॉर्मूला लेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला, एडिशन वाला मत लीजिएगा। सो यस व्हाट वी वर फाइंडिंग, यस एडिशन ऑफ दीज टू इज इक्वल टू 4, क्योंकि जब आप एडिशन लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जो कि हमें यहाँ पे कोई टर्म नोन नहीं है, तो आपका सब्ट्रैक्शन लेके इज इक्वल टू 4 ले लेंगे, x प्लस 1/x क्या है 10/3 का होल स्क्वायर, ये तो फाइंड आउट ही करना है, इसको एज इट इज लिख लीजिए, इज इक्वल टू 4, ठीक है। एक अननोन टर्म है, इजीली फाइंड हो जाएगा, इसको यहाँ शिफ्ट कर लिए, पहले इसको स्क्वायर कर देते हैं, 3 3 9 माइनस क्या हो गया 4,
इसको पूरे टर्म को वहाँ ले जाएंगे, बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। क्या याद दिला दूँ, ये माइनस साइन चेंज होगा, अंदर वाला चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये माइनस हो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इस ब्रैकेट को ही हम निकाल के उधर लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम फ्रैक्शन में फिर से आ गए, एलसीएम कर लो, 9 आ जाएगा एलसीएम। आगे बढ़ते हैं, 9 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 9 क्या है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, x माइनस 1/x, स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, पहले इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 64/9 इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। देयरफॉर x माइनस 1/x क्या हुआ, स्क्वायर रूट इसका, तो x माइनस 1/x हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 64 8, और ये क्या हुआ 3, क्या हुआ प्लस माइनस है कि नहीं, इधर भी प्लस और माइनस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि -8 का स्क्वायर भी 64 होता है, -3 का स्क्वायर भी, करेक्ट। सो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस और माइनस, आपका एक टर्म फाइंड हो गया है, ये वाला, इसको करेंगे। देखिए एक्स क्यूब माइनस 1/x³ पूछा है, तो हम माइनस का फॉर्मूला लेंगे, ये वाला, x माइनस 1/x का क्या कर देंगे, क्यूब, फटाफट बोलिए, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3ab, a और b कैंसिल हो जाएगा, ये मैंने बहुत बार बताया है आपको, और ये आ जाएगा आपका x माइनस 1/x एज इट इज। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 8/3 का होल क्यूब, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3, 8/3, 8 8 जा 64, 64 into 8, 512, 512, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये 4 माइनस 24 और 3 एज इट इज, x³ माइनस 1/x³, ठीक है, 3 3 जा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 8 से नहीं करेंगे, सॉरी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 24 इंटू 9 कर देंगे, यहाँ पे 216, यानी 512 माइनस 216 टू बी डिवाइडेड बाई 27, ये क्या है हमारा x³ माइनस 1/x³ जो हमें फाइंड आउट करना है। राइट हैंड साइड में लिखेंगे, इसको थोड़ा रब कर देंगे, 512 माइनस 216, 512 216, 12 हो गया, 6 बचा, 0 10 10 माइनस 1 9 96, 4 माइनस 2 3, 396 डिवाइडेड बाई x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 396 टू बी डिवाइडेड बाई 27। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सिक्सटीन सम आपका प्रैक्टिस सम रहेगा, खाली आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर इज 4, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 4, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 4, यानी डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन, सम यानी एडिशन, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। द डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब इज 316, यानी उनका क्यूब है उसका डिफरेंस क्या है 316, यानी a³ माइनस b³ आपका 316 हो जाएगा। फाइंड देयर प्रोडक्ट, ए बी को फाइंड आउट करो एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, a² प्लस b²। यहाँ पे पहले आप फॉर्मूला लेंगे आपका a माइनस बी होल क्यूब, क्योंकि आपको a³ माइनस b³ भी पता है, उससे आप जनरेट कर पाएंगे ab। वंस यू फाइंड ab देन यू कैन इजीली फाइंड ऑल द सम्स। थैंक यू सो मच। आज हमने कंप्लीट कर लिया 4D एक्सरसाइज, हमारा पूरा एक्सपेंशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, डिटेल्ड वीडियो है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड थैंक यू सो मच।